आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश पांडे आज नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसे ब्रह्म समाज कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, ब्रह्म समाज से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया और राजा राम मोहन राय स्थापना के बाद लंदन चले गए, इंग्लैंड चले गए। राजा राम मोहन राय ने इस ब्रह्म समाज की स्थापना एकेश्वरवाद की स्थापना के लिए किया, जिसमें ईश्वर एक है। इन्होंने भी निरंकार ईश्वर को ही माना। इनके द्वारा भी मूर्ति पूजा इत्यादि का विरोध किया गया और ईश्वर में सभी ईश्वरों को एक बताया गया। सब ईश्वर एक है, इस फॉर्मूले को दिया गया। लेकिन इंग्लैंड जाने के पहले उन्होंने 1830 में आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश को ब्रह्म समाज का प्रमुख बना के गए। उसके पश्चात देखा जाए तो 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो और जब 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई तो मृत्यु हो जाने के पश्चात द्वारकानाथ टैगोर ने रामचंद्र विद्यावागीश को हटाने का प्रयास किया, क्योंकि दोनों के बीच में आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश और द्वारकानाथ टैगोर के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया। द्वारकानाथ टैगोर ने अपने आप को ब्रह्म समाज का ट्रस्टी घोषित कर दिया और ट्रस्टी घोषित करने के कारण रामचंद्र विद्यावागीश को हटा दिया गया। आगे देखा जाए तो 1810 साल तक द्वारकानाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व किया और उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संरक्षक बने, ब्रह्म समाज के संरक्षक बने। देवेंद्रनाथ टैगोर से एक प्रश्न और भी है। 1839 ईस्वी में उन्होंने तत्वबोधिनी नामक सभा की स्थापना किया था। आगे चल के उन्होंने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकालने का कार्य किया था। आगे इसी संस्था से आके जुड़े, इसी सभा से जुड़े जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने इसे बंगाल से, ब्रह्म समाज को बंगाल से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य जगहों पे फैलाने का काम किया। लेकिन इन्होंने सर्वव्यापी भारत के जगह जगह पर इस ब्रह्म समाज को फैला दिया। लेकिन इनका देवेंद्रनाथ टैगोर से एक तरह से मनमुटाव हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर से इनका आपसी द्वंद्व हो गया, जिसके कारण 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें ब्रह्म समाज से हटा दिया और जब ब्रह्म समाज से हटाया तो फिर इन्होंने जो मूल ब्रह्म समाज था उससे हटकर एक नया ब्रह्म समाज बनाया, जिसे आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। आगे हम बातें करें तो केशव चंद्र सेन के ही प्रयास से एक अधिनियम भी पारित हुआ 1872 ईस्वी में, जिसे ब्रह्म विवाह एक्ट के नाम से पुकारा गया। ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से जाना गया। इस अधिनियम को पारित कराने के लिए केशव चंद्र सेन को इंग्लैंड की भी यात्रा करनी पड़ी। वो इंग्लैंड भी गए और इनके प्रभाव से ही ये पारित हुआ और इसमें विवाह के उम्र निर्धारित कर दिए गए। जो भारत में एक बाल विवाह अभिशाप बना हुआ था, भारत में एक बाल विवाह जो अभिशाप था, उस अभिशाप पर इन्होंने विराम चिन्ह लगाने का प्रयास किया और इस अधिनियम में कहा गया कि 14 वर्ष लड़कियों का उम्र है और 18 वर्ष लड़कों का उम्र है और इससे जो शादी है नीचे वो कानूनन अपराध है, वो एक तरह से अलीगल मान लिया गया और इसके लिए कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया। लेकिन केशव चंद्र सेन ने एक बहुत बड़ी
भूल गए। जब इनके ऊपर आया तो इन्होंने ब्रह्म समाज के बनाए गए वसूल नियमों का उल्लंघन किया, साथ ही साथ ब्रह्म विवाह अधिनियम का भी उल्लंघन किया। क्योंकि इस ब्रह्म समाज में ये था कि किसी तरह के वैदिक रीति रिवाज से कोई कार्यक्रम नहीं होगा, वैदिक के रीति रिवाज से किसी तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, शादी विवाह नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगा। लेकिन इन्होंने 1878 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह, जो 12 वर्ष की थी, वह 14 साल की भी नहीं थी, उसका विवाह कूच बिहार के महाराजा के साथ कर दिया, जिसके कारण जो इनका भारतीय ब्रह्म समाज था उसमें खूट पड़ गई। और इनके जो सहयोगी थे आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जो इनके सहयोगी थे, इनका साथ छोड़ दिया और उन्होंने एक नया ब्रह्म समाज बनाया जिसे साधारण ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा जाता है, जिसे साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह देखा जाए हमने ब्रह्म समाज के बारे में बात की। केशव चंद्र सेन के ही प्रेरणा से दक्षिण भारत में भी एक समाज की स्थापना हुई जिससे वेद समाज का। अब यहाँ पे एक सवाल है कि वेद समाज की स्थापना किसने किया था? वेद समाज है क्या? वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक श्री धर्मु नायडू थे। कई बार ये पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज है या वेद समाज की स्थापना किसने किया था? के श्री धर्मु नायडू, इनके द्वारा किया गया था और इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा जाता है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं महाराष्ट्र में धर्म सुधार के बारे में। महाराष्ट्र में धर्म सुधार की शुरुआत 1837 से हो जाती है। यहां पर बाल शास्त्री, चिपळूणकर इत्यादि लोगों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागरण फैलाने का काम किया। जिन पत्र पत्रिकाओं में बंबई दर्पण जो 1837 में निकली, दिग्दर्शन जो 1840 ईस्वी में निकली, इनका प्रमुख योगदान। आगे महाराष्ट्र में जब धर्म सुधार होने लगा तो उसमें सबसे पहला एक नाम आता है आत्माराम पांडुरंग, जिससे आत्माराम पांडुरंग ने 1849 से 50 ईस्वी में परमहंस मंडली का निर्माण किया। परमहंस मंडली संगठन बनाई और इससे परमहंस मंडली से ही गोपाल हरि देशमुख भी जुड़े। जो गोपाल हरि देशमुख एक नए नाम से पुकारे गए, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से पुकारा जाता है, जिन्हें लोक हितवादी कहा जाता है, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से पुकारा जाता है। गोपाल हरि देशमुख के पश्चात इस परमहंस मंडली का विनाश हो गया, उसे रद्द कर दिया और फिर एक नया संगठन बना। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में एक नया संगठन बनाया गया जिसे प्रार्थना समाज कहा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार पीसीएस समीक्षा अधिकारी पीसीएस जे में पूछा जा चुका है। बार बार ये पूछा जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था और इसी संगठन से 1869 ईस्वी में गोविंद रनाडे आके जुड़े। महादेव गोविंद रनाडे 1869 ईस्वी में
आकर इससे जुड़े और इन्होंने इस संगठन को एक नई दिशा देने का काम किया। इसी संगठन से जुड़ने के बाद महादेव गोविंद रनाडे ने महाराष्ट्र में धर्म सुधारक, समाज सुधारकों को जोड़ने का काम किया और उनके अनुयायी काफी बनते गए। इसी कारण महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है सिक्योरिटी ऑफ महाराष्ट्र किसे कहा जाता है, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है महाराष्ट्र का सुकरात है, महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे के ही शिष्य बाल गंगाधर तिलक बने, रामाबाई रनाडे बनी, चिपलुकर बने, अगरकर बने और धोदव केशव कर्वे बने, जिन्हें डीके कर्वे के नाम से जाना जाता है। महादेव गोविंद रनाडे ने 1884 ईस्वी में एक नया संगठन बनाया जिसे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी कहा जाता है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से ही जुड़े बीजी तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन जुड़ा हुआ था। बिहार एपीओ में भी पूछा, बिहार जे में भी पूछा, यूपी एपीओ पीसीएस में भी पूछा जा चुका है ये सवाल। तो यहां पे देखा जाए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने पूरे महाराष्ट्र में एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अग्रणी योगदान। आगे देखा जाए तो इसी संगठन से जुड़ी हुई पंडित रामाबाई रनाडे ने एक नया समाज बनाया जिसे आर्य महिला समाज के नाम से जाना गया। आर्य महिला समाज नामक संगठन बनाया। धोडव केशव कर्वे, जिन्हें डीके कर्वे कहा जाता है, डीके कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में उन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की। जो विधवाएं अपशकुन का प्रतीक मानी जाती थी, जिन्हें देखना एक गुनाह माना जाता था, उन विधवाओं को अपने आश्रम में जगह दिया, बीडो होम में जगह दिया। जो विधवाएं जिस लायक थी, जिस गुण से युक्त थी, उन्हें निखारने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा देने का काम किया, जिसके कारण बहुत सी विधवाएं नर्स बनी, बहुत सी विधवाएं डॉक्टर बनी, अध्यापक बनी। उन्हें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, मतलब तमाम तरह के विविध प्रकार के शिक्षा देने का काम पंडित डीके कर्वे ने किया, धोदव केशव कर्वे ने किया। और उसी धोदव केशव कर्वे ने महिलाओं की शिक्षा में इतनी रुचि लिया कि उन्होंने एक विश्वविद्यालय खोल दिया। 1906 ईस्वी में बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1906 ईस्वी में बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो देश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बना। कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा था, कहाँ पे स्थापित हुआ? बंबई में स्थापित हुआ। बंबई में उसे स्थापित किया गया जिसे वुमन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, भारतीय महिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह देखा जाए हमने बातें किया महाराष्ट्र में समाज सुधार के बारे में, धार्मिक सुधार के बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने अग्रणी योगदान दिया, छुआछूत को मिटाने के लिए कार्य किया। बाल गंगाधर तिलक का एक सबसे बड़ी युक्ति है, और जिस युक्ति में उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भी पूजना छोड़ देता। यूपी पीसीएस में ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, ये शब्दावली पूछी जा चुकी है, पंडित बाल गंगाधर तिलक की है। तो ये हमने बातें किया आर्य समाज,
ये बातें किया हमने प्रार्थना समाज के बारे में, वेद समाज के बारे में। कैसा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8707835199। थैंक यू, धन्यवाद।